मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 41वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अक्रूर जी की इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर ध्यान हो गया है, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी से सारे आवश्यक कार्य समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश और जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश, जल, सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्व स्वरूप हैं। जब मैंने आपको देख ही रहा था, तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने ना देखी हो? भगवान जिनकी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे पृथ्वी हो या जल अथवा आकाश में सबकी सब जिनमें हैं, उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैं यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी आ पहुँचे। परीक्षित मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते और अपनी दृष्टि हटा ही नहीं पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए, अपने घर जाइए। हम लोग वहां पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ, भक्त वत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान, आइए चलें। मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल वालों और नंदराय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। हम गृहस्थ हैं और अपने चरणों की धूलि से घर पवित्र कर दीजिए। आपके चरणों की धोवन से अग्नि, देवता, पितर सबके सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आप युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया था जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य और वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणोदक गंगा जी के तीनों लोग पवित्र कर दिए हैं। सचमुच वे मूर्तिमान पति पवित्रवता हैं। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई है और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया है। यदुवंश शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान जी ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा। पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब मैंने अपने स्वजनों को प्रिय करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम को ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी देखने के लिए नगर में प्रवेश किया और भगवान ने देखा कि नगर के परकोट में स्फटिक मणि के बहुत ऊंचे ऊंचे दरवाजे तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने की तोरण बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चार दीवारी बनी हुई है। खाई के कारण कहीं उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर उद्यान, रमणीय उपवन शोभावान है। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं। वे फूल, दीपक, नई नई कपोलों से फल सहित केले, सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी झंडियों और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजे हुए हैं। परीक्षित वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल वालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने लगीं और झटपट टटारियों पर चढ़ गईं। किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उलट पुलट पहन लिए, किसी ने भूल से कुंडल, कंगन
आदि जोड़े पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई तो किसी ने एक ही पाँव में पाजीब पहन रखी थी। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थीं। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षितों ने स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में लाकर उनके आनंदमय स्वरूप का लिंगन किया और उनका शरीर पुलकित हो गया। मथुरा की नारियां अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के स्थान स्थान पर दही अक्षत जल से भरे हुए पात्र, फूलों के हार, चंदन, भेंट की सामग्रियां से आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की पूजा की। भगवान ने देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र के परम आनंद देने वाले इस मनोहर किशोर को देखती ही रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रगड़ने का काम करता है उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उनके धुले हुए उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दे दो जो हमारे शरीर पर पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं। इसमें संदेह नहीं है कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की। परंतु वे मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वे ऐसे वस्त्र पहनते होंगे? तुम लोग बहुत ही उद्दंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बढ़कर बातें कर रहे हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खों, जाओ जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिनों की जीने की इच्छा है तो फिर इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास रहता है छीन लेते हैं। जब वे धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक कर बातें करने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसके सिर पर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सबके सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए और भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी मनमाने वस्त्र पहन लिए और बचे हुए वस्त्रों में बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को दे दिए। बहुत से कपड़े तो जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान अपना अनपद सौंदर्य देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया, वे सबके सब ठीक फब गए थे। उन्हें इस प्रकार वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई अधिक शोभायमान हुए ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भली भांति सजा दिए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियाँ दे दी और मृत्यु के बाद अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा माली उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर से झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे और हाथ धुलाए। तदंतर ग्वाल वालों के सहित सभी को फूल, हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की कि प्रभु, आप दोनों के शुभ आगमन से हमारा जन्म सफल हो गया है, हमारा कुल पवित्र हो गया है। आज हम पितर ऋषि देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए हैं, वे हम पर संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अदम्य उन्नति और निश्चय मोक्ष के लिए इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहद आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों के पदार्थों में समरूप स्थित हैं। मैं आपका दास हूँ, आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ। भगवान जीवों पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र, सुदामा माली इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए उन्हें हार पहनाए।
जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन्होंने वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा कि प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सर्वस्वरूप हैं, आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों में मेरा सौहार्द हो, मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दे दिए, ऐसी लक्ष्मी जी भी दे दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए, और साथ ही बल, आयु, कीर्ति, कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हो गए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।